Welcome back to the vlog. Good morning, कैसे हो सारे? I hope everybody is doing great and I am doing great as well. तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अभी मैं उठ चुका हूँ, बजे सुबह के 7। कल रात को बहुत ज़्यादा थक गया था क्लासेस एंड ऑल ये सब करके। कल रेस्ट भी नहीं की थी, तो आज टाइम से ब्लॉग डाल के कल रात को मैं सो गया एंड इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग। सुबह उठ के फीलिंग गुड और थोड़ा जल्दी उठना था, 6 बजे का अलार्म लगा था, ऑफ करके सो गया 7 बज गए, फिर उठ गया शुक्र है टाइम से। Now I'll go for the breakfast. फिर I'll go to the gym फटाक से, क्योंकि कहीं वर्कआउट मिस नहीं कर सकते। अगर सुबह मिस होगा तो इवनिंग में इट्स लाइक कि नहीं गलत काम हो जाएगा, फिर रूटीन और शेड्यूल ख़राब हो जाएगा दोनों चीज़ें। वो चीज़ें आज का हमारा वर्कआउट स्प्लिट कुछ ऐसा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट्स लाइक कि आज वी आर ट्रेनिंग आवर बैक, सेकेंडली विल ट्रेन आवर rear delts, one exercise for the rear delts and 2 for the bicep। तो ऐसा कुछ ट्रेन करेंगे, पंप बहुत बढ़िया आएगा। मतलब चीज़ का वेट नहीं हो रहा, जाऊँगा करूँगा। उससे पहले आई विल बी हैविंग माई मील। और कल की मील मेरी ऑन द पॉइंट थी, कोई चीट मील नहीं, कोई कुछ नहीं। इट वॉज वे टू गुड, ऑल क्लीन। कैलोरीज मैक्रोज इतना काउंट नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि किस में कितना है, तो फिर थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर रहा हूँ बाय टाइम। कार्ब्स में सिर्फ अभी राइस ले रहा हूँ 2 टाइम, वो भी थोड़े थोड़े ले रहा हूँ दोनों टाइम, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कि ताकि अच्छी नींद आ जाए रात को। क्योंकि अगर कार्ब्स बॉडी में नहीं होता तो नींद नहीं आती है, और रात को उठ के जागना पड़ता है। फॉग है, देखो आज कितनी फॉग है। आज तो सन भी नहीं दिख रहा, इतनी फॉग है हर जगह। फॉग ठंडा आती है भाई, पटियाला में चलती ऐसा सीन है। बट स्टिल मॉर्निंग इज मॉर्निंग, वेकिंग अप। कल से और जल्दी उठेंगे। आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट। अभी जाऊंगा जिम के लिए, बेसिकली रेडी होके, और टुमारो आई विल बी गेटिंग समथिंग गुड, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेने की, और फिलहाल कल मेरे पास वो चीज़ आएगी। आई विल शो यू द अनबॉक्सिंग ऑफ दैट थिंग कि वो चीज़ क्या है। स्पेशली फॉर विंटर्स ही है वो जो मेरे को चाहिए थी, एंड आई फील लाइक जब वो आएगी तो आई एम गोना बी रियली एक्साइटेड। उसके लिए शेप में फिट इन करना पड़ेगा भाई उस चीज़ के लिए। आई रियली फील लाइक कि वो चीज़ अच्छी लगे, क्योंकि मेरा बहुत बहुत मन है उस चीज़ को पहनने का और वैसे करने का। तो वो क्या है, क्या चीज़ है, वो सरप्राइज तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा जब वो आ जाएगी। और बाय द वे एक चीज़ और छोटी सी, जितने लोग सोचते हैं कि मैं बस लिफ्ट करता हूँ या और चीज़ें करता हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं काम भी करता हूँ। द थिंग इज़ कि मेरा लिफ्टिंग जर्नी जो है वो हमेशा इसलिए रहती है क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ में पीस मिलता है। कोई चीज़ होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मंदिर जाते हैं, उन्हें वहाँ जाके मेंटल पीस मिलता है, या फिर कहीं बाहर जाते हैं घूमना, किसी के लिए थेरेपी होती है, ये और चीज़ें। अब वैसी एक लड़का जो अपने स्कूल टाइम में कभी बुली होता है या कुछ होता है, उसका हमेशा से एक ही गोल होता है, टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द रूम। और जिम वो एक ऐसी जगह बन जाती है कि यू फील लाइक गोइंग देयर, बीइंग स्ट्रॉन्गर देन योरसेल्फ, व्हाट यू वर यस्टरडे एंड बीइंग बेटर देन यस्टरडे। तो एक वो चीज़ बन जाती है। एंड आई फील लाइक जितने लोगों को भी स्कूल में कभी ऐसा फील हुआ, या तो वो फैट किड होंगे या फिर वो स्किनी किड होंगे, तो दे मस्ट फील फेट लाइक दैट कि भाई वी नीड टू चेंज। और ऐसा नहीं है कि जिम हर एक चीज़ चेंज कर देता है, बट बिलीव मी वो मेंटली और फिजिकली आपको इतना बेटर बना देता है कि यू कैन टेक एनीथिंग अप। चाहे वो लाइफ की कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी आपका माइंड ऐसे काम करेगा कि यू विल बी वेरी ऑप्टिमल, कि अगर इसका सोल्यूशन ऐसे नहीं तो किसी न किसी तरह से कर दूँगा। तो वो चीज़ है, वो चीज़ें सिखाता है। वो चीज़ें बाय पेशेंस और डेडिकेशन आती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल सीक रिजल्ट्स, but the harsh reality is once you get into the gym, you will always be addicted to results, and you'll always be smaller. You will always try to grow bigger and bigger, but the reality is you will be always be smaller. तो यही वो चीज़ है कि वो इन्फिनिट वर्ड है जहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ इन्फिनिटी तक जाती है, वेयर यू पुश योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और वैसे लाइफ में भी है, आप एक गोल सेट करो, उसे अचीव करने की कोशिश करो। जब वो गोल अचीव हो जाता है
उसके बाद यू सेट अनदर गोल बेटर देन इट, बिगर देन इट। तो वो चीज़ें हैं। तो लाइफ ऐसी है और ऐसी चलती रहेगी। यू जस्ट नीड टू ग्रो एंड गो, चलते रहो। खैर सुबह सुबह का भाषण ख़त्म, अभी जाऊंगा जिम, फटाक से करेंगे अपना स्ट्रेचिंग वेचिंग करूंगा। और एक चीज़ और, जब भी जिम जाते हो या कुछ भी एक्टिविटी करते हो, चाहे रनिंग की है, डू स्ट्रेचिंग और थोड़ा वार्म अप कर लिया करो प्लीज़, क्योंकि इंजरीज अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ब्लड सर्कुलेशन हर एक मसल में हो जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी एक्टिविटी करोगे और थोड़ी सी इधर उधर हुई तो इट कैन डैमेज। अब लोग सोचते होंगे कि रनिंग से पहले भी कैसा वार्म अप, क्या है ये वो, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। अब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं होता कि यू जस्ट गो देयर एंड गिव द एग्ज़ाम कि यू नो एवरीथिंग, ऐसा नहीं होता। यू स्टडी, यू डू रिविजन, देन यू गो टू एग्ज़ाम हॉल। तो वैसे ही इसका सीन है, तो करना पड़ता है। आफ्टर ऑल क्या बोल गया ये वैसे स्क्रिप्टेड नहीं है, बट जो आता है वो बोल देता हूँ। मतलब ऐसा ही है, जो फ्लो में चल रहा है तो चल रहा है, नहीं तो फिर ब्रेक हो गया तो फिर रीस्टार्ट या रीटेक नहीं चलता, यहाँ पे वन टाइम फिल्टर। एवरीबडी। तो अभी मैं आ गया था वापस, रेस्ट वेस्ट करके भी फ्री हुआ हूँ, जिम से हर एक चीज़ करके रेस्ट करके सो के उठ के अभी बस ब्लॉग एडिट कर रहा था, जो कि आज अपलोड करूँगा कल का ब्लॉग। तो आई वॉज थिंकिंग कि ब्लॉग में कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ यहाँ से मैं उसका वो पार्ट दिखाता हूँ जिस टाइम मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पर मैं बोलता नहीं क्योंकि एक एक्सटर्नल माइक नहीं है मेरे पास। तो एक एक्सटर्नल माइक की वजह से मैं बोलता नहीं, और वहाँ बैकग्राउंड की साउंड मैं ऐड ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बाई चांस इन फ्यूचर मेरे पे कॉपीराइट आता है तो फिर इश्यूज़ होंगे पुरानी वीडियोस के लिए। तो द थिंग इज़ कि कॉपीराइट से बचने के लिए मैं डालता नहीं हूँ वो वीडियोस क्लिप्स और उसकी साउंड। तो उसके अलावा मैं जितना वर्कआउट कर रहा हूँ, जो भी आज का मेरा वर्कआउट है, तो एट ऑफ द एंड ऑफ डे आज जितनी भी उसकी डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में जितना सब कुछ है वो मैं बता दूंगा, उसके बेनिफिट्स, उससे पहले कौन सी आपको स्ट्रेचिंग वगैरह करनी है उन सब की चीज़ों के बारे में बता दूंगा, उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है या फिर स्ट्रेचिंग करनी है, तो वो चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। तो वो चीज़ें हैं कि थोड़ा सा गाइडेंस भी दे दूंगा कि ऐसा नहीं होता कि कोई अगर बाई चांस कोई फॉलो भी कर रहा है तो थैंक यू वेरी मच, और भी मुझे देख के फॉलो कर रहा है चीज़ें, थैंक यू वेरी मच। डू अप्रिशिएट योर फिटनेस जर्नी, और कभी भी शायद मत फील करो कोई भी चीज़ अपलोड करने से या फेस करने से, बिकॉज एक ना एक दिन जिस चीज़ से तुम भाग रहे हो वो तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। तो ये लाइफ लॉन्ग लेसन मैंने भी सीख लिया, कितना ही भाग लो एक दिन तो फेस करना ही पड़ेगा। तो बेटर खुद को प्रिपेयर करो और फेस करो चीज़ें। तो ये वो चीज़ें मैं ब्लॉग में देख रहा था कि मैं जनरली सिर्फ अपने से ब्लॉग्स में चीज़ें डालता हूँ और बस वही दिखाता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताता नहीं हूँ। तो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी एडिंग ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन और चीज़ें एक वीडियो के बाद मैं थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिख दिया करूँगा, थोड़ी सी वीडियो में आगे सब टाइटल्स और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें डाल दिया करूँगा हर एक चीज़ कि जो भी है जैसा भी ऐसा है। तो आप उसको समझ के पढ़ के थोड़ा सा फॉलो अप कर लो, रोक के स्क्रीनशॉट ले लो चीज़ों का, तो मे बी आप लोगों को हेल्प करे और मे बी नहीं भी करें, क्योंकि हर किसी का करने का तरीका हर चीज़ को अलग अलग होता है।
तो मे बी जिसके लिए वो कंफर्टेबल है और वो फॉलो अप कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली करें। सेकेंडली जितना मेरा कॉलेज का कल का ब्लॉग था वो 10 बिल्डिंग का, सो 10 बिल्डिंग में कोई क्लास लगी नहीं थी और आज मेरी ह्यूमैनिटीज़ की एक लैब थी वो कैंसिल हो गई। सो आज का दिन पूरा फ्री हो गया। बट द सीन इज़ आज इवनिंग में भी 4 बज गए, अभी मैं ब्लॉग एडिट करूँगा, उसके बाद आई डू समथिंग, कुछ ना कुछ करूँगा उसका। तो एक चीज़ और है इवनिंग की फिक्स है, दैट इज़ अराउंड 2 आवर्स के बाद 6 बजे के 6:30 बजे के आसपास में हो जाऊँगा मंदिर, और वो उसका आप लोगों के पास आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, वीडियोज़ हो जाएंगी, आगे फ्लॉट हो जाएंगी। तो जब तक वो फ्लॉट होंगी उसके बीच में आई विल सी अभी क्या करता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो करूँगा बढ़िया। बाकी एक चीज़ और थी, रूम क्लीन करवाना था, गंदा हो गया काफ़ी। इट्स बिन 4-5 डेज रूम क्लीन नहीं हुआ, तो फिर सोच रहा था करवा लूँ, बट इट्स ऑलराइट। बाकी डू टेल मी यार, कमेंट्स में बता दो मुझे कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई हेल्प चाहिए, कोई एक्सरसाइज से पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में जानना है, या फिर कोई मेरे स्टडीज़ के बारे में, या फर्दर किसी थापर में किसी सर्टन प्लेस के बारे में किसी को कुछ एक्सप्लोर करवाना है, तो आई मेक श्योर कि मैं करूँ। निर्वाणा भी कर सकते हैं, नॉट अ बैड चॉइस, लेकिन झूठ लेट मी नो कैसा है क्या है। ओके, आई विल सी यू गाइज लेटर इन द वीडियो। चेक दिस आउट भाई, चेक दिस आउट। अभी एक रेस कार आएगी छोटी सी, फॉर्मूला 1 बिल्ड, वो भी थापर की अपनी। अरे तो उधर ही स्टंट कर रहा भाई, इधर ही नहीं आ रहा। आ गया भाई, आ गया, आ गया। That's it for the vlog guys. I hope आप लोगों को ये vlog बहुत अच्छा लगा होगा। सेकेंडली अब से थोड़ी इम्प्रूवमेंट शुरू करूँगा, जो कि है डिस्क्रिप्शन देनी हर चीज़ में। I'll give description about everything जो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो एक वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे एक वो इमेज फॉर्मेट में हो, तो उसमें सब कुछ लिखा आएगा एंड यू विल गेट टू नो वट एवर द थिंग इट इज़। क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ दिखाता हूँ, उनके बारे में बताता कम हूँ, तो अब से बताना शुरू करूँगा जब भी मैं क्लासेस जाऊँगा या कोई बिल्डिंग के आसपास। इवन दो कल मैं ट्रैक पर जा रहा हूँ, तो आई शो यू द ट्रैक आफ्टर द डिनर कि ट्रैक कैसा है, कितने राउंड्स हैं, कितने मीटर्स का है, प्लस उसके आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं विल बी एक्सप्लोरिंग। मोस्टली वो एक जो प्रीवियस ब्लॉग्स में मैंने शो किया है वो OAT के पास है, सो आई विल बी कवरिंग द ट्रैक टुमारो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड वो जो लास्ट का सरप्राइज था, सो मैं आपको रिवील कर देता हूँ वो सरप्राइज़ के। बेसिकली आई हैव बॉट कंप्रेशन शॉर्ट्स और एक टी-शर्ट है फ्रॉम हालो, ऑल्दो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड हो भी नहीं सकती क्योंकि अभी आई हैवंट गॉन दैट बिग। सो but one day I'll be sponsored or something like that, so I have bought it and I do feel like कि अब वर्दी बनना है उसको पहनने के लिए। So that's it for the vlog. Thank you guys for watching. I hope I'll see you in the next one. See you guys.